पूरा अनसॉल्व सॉल्व करने वाला हूँ क्लास 6 का, जो हमारा JNB का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप लोगों ने इन सबको देखा होगा कि हमारे 80 क्वेश्चन थे, जिनमें से 50 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से थे, और आपके अर्थमेटिक से 20 क्वेश्चन थे, और आपके लैंग्वेज टेस्ट से भी 20 क्वेश्चन थे, जिनका वेटेज आपको ये दिख रहा होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग थी, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं थे, और 2 घंटे का आपका टाइम था। तो अब बात ना करके हम सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना था, इन द ABCD हैव बीन द गिवन क्वेश्चन ऑफ द फिगर द 3 आर सिमिलर इन द वे इन द वन इज़ अदर। तो आपको यहाँ पे बताना था कि ये अलग कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये 3 सर्कल हैं और ये इस साइड है, फिर इसके बाद ये क्लॉकवाइज यहाँ पे आया, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आया। तो आप इसको जो नया वाला फिगर बनता उसको कायदे से ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है, इस वजह से ये आंसर इसका सही है। तो आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डी होगा। इसके साथ साथ हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में आप TIC देख रहे होंगे, फिर इसके बाद रोटेशन होता है, CTI हो जाता है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आपको ई दिख रहा है ना, तो यही डिफरेंस है, और यहाँ पे इनके यही 3 वर्ड से बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये है, और इसीलिए ये ई की वजह से ये इसका आंसर होगा बी। हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन में आपको सर्कल दिख रहे होंगे। इसके बाद साथ आपको यहाँ पे चार क्रॉस साइड हैं और 4 यहाँ पे हैं, यानी कि 3 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं। इसके साथ यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ये इसका जो डिफरेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डिफरेंट है। और क्योंकि इनमें और इनमें सब में इक्वल नंबर्स के स्क्वायर्स या क्रॉस या सर्कल वगैरह हैं, तो इसका आंसर होगा सी। इसके साथ हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे PQRS लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे चेंज होता है PQRS, ऐसे में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ से गिनती चालू करेंगे PQRS, ठीक है। फिर उसके बाद P नीचे आया और S यहाँ पे चेंज हो गया, और यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे R आ गया, और इसके साथ में यहाँ पे S आ गया। मतलब आपको अगर चेंज करेंगे तो पहले S यहाँ आ गया, फिर इसके बाद यहाँ आ गया जाके था, और यहाँ पे देखिए आप ऐसा चेंज हुआ है। तो इसके लिए आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा। तो आपने जो भी इसका किया है तो आप उसको देख सकते हैं। तो हम अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना था, इन द आप क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 to 8 इन अ क्वेश्चन गिवन द ऑन द लेफ्ट साइड एंड द आंसर mark on the right side ABCD. Select the answer figure in the exactly the same question figure had darken the circle OMR, वो सब ठीक है। तो आपको सेम बताना था, तो यहाँ पे सेम कौन सा है? तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, यही होगा, सेम बताना है ना आपको। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यही है, डी ऑप्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम बताना है, तो आप यहाँ पे इनको देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, और बाकी सब तो यही है। तो इसका आंसर मैं आपको ये वाला होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सेम बताना है ना हमें, इस वजह से ये इसके साथ अब ये इसका आंसर आपका ये वाला होगा सी, और इस वाले का आंसर आपका होगा ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम बताना है हमें, तो इसका आंसर होगा ये। दो तो हट जाएंगे क्योंकि ये सेम ही नहीं है ऊपर का सर्कल देख के, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा मैच करेंगे इसको, तो आपको ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और इसका आंसर भी हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे इसको ऐसा फिगर लगाना है कि ये कंप्लीट हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर होगा सी। डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा सी। और ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि इसी में एक ये आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो सारों में ये तो है ही जो एंड में बन रहा है, तो इसके साथ साथ आपको एक सिर्फ इसी में आपको मिल रही है, ये देखिए आप, क्योंकि ये एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा आएगा और फिर एक ऐसा आएगा और ऐसा, तो सिर्फ इसका आंसर होगा डी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे में हमें इसको फिल करना है। यहाँ पे
क्रॉस प्लस माइनस प्लस, और फिर यहाँ पे इसका आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, और इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस वाले का 12th का आंसर देखिए आप, इसको कंप्लीट करने के लिए कैसा चाहिए, एक ऐसा चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, ये तो आपको ये कहाँ मिल रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका आपका आंसर होगा बी। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये पैटर्न को फिल करना है। तो पैटर्न में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एक ये इस साइड है, और फिर इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आ गया, तो ठीक है, और उसके बाद ये आया, यानी कि ये ऊपर चला गया और ये बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है, तो अब ये नीचे चला गया ऊपर वाला, और ये दोनों उठ गए। तो अब ये जो यहाँ पे ये वाला सर्कल है, उसको ऊपर आना है। तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको दूसरे नंबर पे आना पड़ेगा, और ये तीसरे नंबर पे जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोटेशन के बाद इसके बाद हम इसको देखते हैं। ये एक ऊपर गया, इससे फिर इसके बाद ये नीचे आया इसका एरो, ठीक है, और इसके बाद फिर ये नीचे आ गया। तो अब क्या होगा, तो अब ये जो एरो है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा कुछ फिगर। तो ये देखना है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे पहले ये था, फिर इसके बाद ये इन्होंने एक टर्न किया और एक सर्कल आया, और एक ये हो गया। अब ये दो हो गए हैं, तो एक ऐसा आएगा, तो एक और होगा इसमें, और एक सर्कल भी होगा। तो आपके ये नीचे थे, अब पहले यहाँ थे, फिर यहाँ थे, अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर में भी बिल्कुल सीधी वाली लाइन है, और बस सीधी वाली लाइन है सिर्फ इसी में है, और बाकी सीधी वाली लाइन है किसी में नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये ऐसे ऐसे है, जबकि आपका देखिए पहले इन्होंने ऐसे ऐसे लाइन थी, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन आ गई, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे लाइन आ गई। तो अब ये ऐसे ऐसे वाली लाइन आएगी, तो ये सिर्फ इसी में है। तो आपका आंसर ये बी होगा। इसके बाद आप यहाँ देखिए एक एरो था, इसके बाद एक एरो, एक इसके साथ सर्कल है, और एक एरो, फिर एक ये, और फिर एक एरो है। तो अब ये ऊपर था, और ये नीचे है, और ये नीचे है। तो अब क्या होगा कि अब हमारा हमें चाहिए है एक ये वाला ही चाहिए, क्योंकि दो हो गए हैं ये, तो एक हमें ऊपर वाला ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को इमेज यहाँ पे पढ़ते हैं। देयर आर द टू सेट ऑफ द क्वेश्चन फिगर इज द सेकंड सेट हैज़ द irregulation mark. There exists a relationship between the first two figure. Similar relationship should be exist between the third and fourth. तो हमें रिलेशनशिप बताना है, इसके बीच में रिलेशनशिप है, तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये डायरेक्ट इसका मिरर इमेज बना रहा है ना, इसका टर्न हो गया। तो इसका इमेज क्या होगा, इसका होगा ये, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे हम, तो ये वाली आ जाएगी ना, तो इसका होगा ये एक एरो इस साइड है, फिर इसके बाद इन्होंने 180 डिग्री टर्न कर दिया पूरा, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे ये एरो इस साइड है। तो हमारा ये हमें देखना है 180 डिग्री टर्न इस साइड, यानी कि सी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा पहले दो लाइन थी, और अब हमारे यहाँ पे सर्कल्स आ गए हैं बहुत सारे। तो हमारा यहाँ पे एक लाइन आएगी और बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे, चार डॉट आएंगे, दो लाइन पे 4 डॉट आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बाद हम देख सकते हैं हम अपने 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पहला एक 2 ट्राइंगल थे और बीच में लाइंस थी, इसके बाद उन्होंने हेक्सागन बना दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जितने में आपका ये था उतने में हेक्सागन बन गया है। तो अब आंसर इतना ही आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल का ऑप्शन है बी। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इसको क्या फिल करें कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या हो सकता है मैक्सिमम, एक तो ये ऐसा और ऐसा बनेगा। तो ये ऐसा और ऐसा कौन कौन में है हमारा, सिर्फ ऐसा, एक तो ऐसी बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी और फिर ऐसी जाएगी, और ऐसा ऐसा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ हमें ये लग रहा है कि ये वाला ही ऑप्शन सही होगा हमारा। ये आप देखिए, क्योंकि एक तो हमारी ये लाइन जाएगी सीधी, और एक ये जाएगी, और फिर ऐसा और ऐसा। तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन ही सही है, तो आप इसको टिक मार दीजिए।
एक सेकंड, मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें। ये सॉरी ऐसा जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक तो हमारा ये 90 डिग्री बन रहा है, उसके बाद फिर ये ऐसा बन रहा है, तब ये फिल होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक हमारा ऐसा सर्कल बनेगा पूरा, फिर इसके बाद ही तो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सर्कल के बाद क्या क्या कंप्लीट होगा, ऐसा ही तो आएगा कोई फिगर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फिगर करती हैं, और ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा फिगर होंगे, हमारा सब ये वाला फिगर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करने के लिए एक आपको ये चाहिए, ऐसा ऐसा, और फिर ये। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा बदला बन रहा है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे हमें इसको कंप्लीट करना है। तो एक तो ये लाइन चाहिए, ऐसे 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 ऐसे, जो भी फिगर ऐसा बनेगा उसको हम सही कर देंगे। तो हमारा ये वाला फिगर हो जाएगा सी। आप आगे बढ़ेंगे, अब आपके सीधे सीधे मिरर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो मिरर में आपको ये देखिए, पहले तो ये डी बन जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट टर्न होता है ना। और इसके बाद ये एन का ये ऐसे बनेगा, एन का एन ही रहे ऐसा बनेगा, सॉरी। और ई का ये ऐसा बनेगा, और बी का ये ऐसा बनेगा। तो ये जो एन है, तो हमारा लेफ्ट टर्न हो जाएगा, सॉरी ये एन ऐसा बनेगा, सॉरी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, हमारे ये कैसे बनेगा, पहले तो यहाँ डी आएगा, इसके बाद जो एन है, तो अब ये हमारा लेफ़्ट टर्न करेंगे ना हम इसको, तो लेफ़्ट टर्न के लिए ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ये ई ऐसा बन जाएगा, और बी ऐसा बन जाएगा। तो हमारा सब यही ऑप्शन सही आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे। इसके बाद हमारा ये सर्कल का सर्कल बनेगा, और एक ये रो होगी, और ये वाला लाइन होगी, इस साइड आ जाएगा ट्राइंगल, और यहाँ नीचे लेटा ऐसा वाला बन जाएगा आपका ट्राइंगल। तो आपको ये देखना है इसमें कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा आपका। तो ये कौन सा बन रहा है, ये वाला सही है, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो एक तो ये सर्कल ऐसे आ जाएगा, वो सब ठीक है। अब जो ये वाली चीज़ें हैं वो इस साइड पहुँच जाएंगी, तो यहाँ पे 0 0, और ये लाइन इस साइड आ जाएंगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पहले तो सबसे पहले ये टर्न होगा, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, एक सेकंड सॉरी, मिरर इमेज बना रहे हैं ना हम, तो ये ऐसा टर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला टर्न होगा, और इसके बाद फिर ये ऐसा ही रहेगा, और ये ऐसा ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं कर दे रहा हूँ, ये सबसे पहले ये वाला आएगा फिगर, सबसे पहले ये वाला फिगर ये यहीं है, और ये ऐसा होगा, ये नीचे का नीचे ही रहेगा, ये ऊपर का ऊपर, क्योंकि ये मिरर इमेज है, वाटर इमेज नहीं है, ऊपर का नीचे नहीं जाएगा, लेफ़्ट टू राइट टर्न होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम अपने 29 क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिगर कटिंग वाले क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पहले उन्होंने इसको फोल्ड किया, फिर इसको फोल्ड किया, फिर यहाँ पे एक आर्क लगाया है। तो ये आर्क जब हम इसको ओपन करेंगे, तो एक ये आर्क है ऐसे में, तो एक और दो आर्क आ जाएंगी, ठीक है, दो आर्क आ जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसी बन जाएगी, और जब ये वाली खुलेगी तो एक ऐसी बनेगी, और ये वाला खुलेगा, जब पूरा ऐसा खुलेगा ना, तो ये जो यहाँ है, तो अब ये ऐसा फोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसके बाद हमारा इसका आंसर तो सभी को पता है, इसका आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये 3 है और ये
3 यहाँ बन जाएंगी, 3 यहाँ बन जाएंगी और 3 यहाँ बन जाएंगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये वाला ऐसा ऐसा टर्न है और बाकी सभी में अलग अलग कुछ टर्न दिया हुआ है, क्योंकि एक जगह होगा तो वो तो सारी जगह होगा, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में अंदर कट बाहर नहीं कर रहा है, कट अंदर कर रहा है। तो जब ये इसको अपन लोग खोलेंगे, जब ये कट की जगह ये खुलेगा ऐसा ऐसा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये यहाँ पे 4 स्क्वायर बन जाएंगे, तो इसका आंसर ये वाला सही होगा, जितने ये लगाया है उसी का सही होगा। अब इसके बाद हमें बताना था कि इन सारों को जोड़ने की वजह से फिगर कौन सा बनेगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो यही फिगर बनेगा। इसके बाद हम 34 क्वेश्चन पे आएंगे। 34 क्वेश्चन में क्या बता रहा है, तो एक ये आपका एक ऐसा बन जाएगा और एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत सरल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा ये देखिए आप, तो एक ये हमारा यहाँ ट्राइंगल ऐसा है और फिर कैसा बनेगा ये फिगर, इसमें थोड़ा है दिक्कत, कैसे बनेगा भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पे एक साइड में लगा दिया हमने, ये यहाँ साइड में लगा दिया और एक ये था हेक्सागन तो ऐसा लग गया, एक ये था हेक्सागन तो ऐसा लग गया। फिगर सही नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। जितना भी ये ए लगाया उसका सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा ये एक तो रेक्टेंगल रहेगा, एक यहाँ पे ऐसे लगा दिया उन्होंने लेटा हुआ, और एक ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन पे। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये हिडन कहाँ है, इनमें ये बताइए कि ये हिडन कहाँ है। तो हमारा ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये हिडन यहीं पे है, ये आपको दिख रहा होगा एक ऐसे, यहाँ पे और नहीं देख रहे हैं, तो हमारा ये हिडन इसी में है, यानी कि हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये वाला आप देख रहे हैं, तो यही हिडन है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब ये बताना है कि ये हिडन कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये और कहीं दिख नहीं रहा है हमें, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए। तो आप यहाँ पे इस वाले का आंसर आपको सीधा सीधा ए मिल जाएगा। अब इसके बाद ये बताना है कि ये हिडन कहाँ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये, इसको हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कौन सा हिडन है। क्या हो रहा है, इसका आंसर ये नहीं होगा। जब आपको नहीं पता चले तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे 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 सिर्फ यहीं बन पा रहा है और कहीं नहीं बन पा रहा है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमें ये बताना है कि ये हिडन कहाँ है। तो ये आपको ये ऐसी लाइन दिख रही होगी, ये सीधा सीधा यहीं हमें मिल गया, तो हम इसको यहीं टिक कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम अपने दूसरे सेगमेंट की ओर चल रहे हैं, मैथ के सेगमेंट की ओर। यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से जल्दी करा दूँ इनको। A match lasted for a half an hour. 1/10 of the match time is taken up for a timeout. For how many time does the minute last? तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 6 हो जाएगा, क्योंकि 1/10 बचा है और इसके बाद 1/10 में हम करेंगे। तो ये आपको देख सकते हैं, अ मैच लास्ट फॉर एन हावर, ठीक है, लास्ट फॉर एन हावर, 1 घंटे चलना है। 1/10 ऑफ द मैच इज टेकन अप फॉर हाउ मैनी मिनट डज इट लेफ्ट, तो यानी कि 10 की वैल्यू हो जाएगी 60, और ये यहाँ से आप काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये शॉर्टकट मेथड होता है, इसको यूज़ करने का। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 6 मिनट, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे आगे चलते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा x² इक्वल्स टू हो जाएगा 196/25, यानी कि ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो आपकी सॉरी 1 सेकेंड, ये क्या मैंने कर दिया, ये x² की वैल्यू हो जाएगी
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 196 इंटू 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर है, 14 इंटू 5 यानी 14 इंटू 5 हो जाएगा 70। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल इज परचेज फॉर दिस एंड सोल्ड फॉर दिस, द प्रॉफिट परसेंट इज। तो आपको ये बताना है यहाँ पे आर्टिकल जो है परचेज यानी कि CP आपकी है 7500 और सोल्ड फॉर दिस आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो ये 900 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये कितना है, CP क्या है, CP इसकी 7500 रुपये इसकी CP है। इसके बाद आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 25 3 जा 25 4 जा और यहाँ पे 25 3 है इसका, तो 4 3 12% इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब ए वाइज अ रेडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। अब ए वाइज अ रेडियो फॉर 3/4 ऑफ इट मार्क प्राइस एंड सेल एट 20% मोर, 20% मोर में सेल कर दिया है। देन द मार्क प्राइस ऑफ द ए, सेल इट एट 20% मोर द मार्क प्राइस, व्हाट इज एज गेन परसेंट। तो ए की गेन परसेंट क्या है, यानी कि अगर उसने ए बाइज रेडियो एट 3/4 ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 3/4 उसने ख़रीदा है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू किसी चीज़ की, तो उसको 3/4 में उसने ख़रीदा है एंड मार्क प्राइस जो है उसकी, और सेल है 20% मोर, यानी कि 20% मोर यानी कि 20% की वैल्यू हो जाती है 1/5। ठीक है, तो 1/5 पे उसने बेचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 मार्क प्राइस एंड buys a radio on 3/4 of the mark price and sell it for 20% more than the mark price, then A gain is। तो हम इनका जो नीचे का वैल्यू है इसको सेम करेंगे, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, यहाँ 4 से, तो ये हो जाएगा 4/20 और ये हो जाएगा 15/20। ठीक है, जब ये वैल्यू बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5 15, यानी 15 चौक 3 इंटू 5 15, 15 चौक 60, यानी कि 60% मोर में इसको बेचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द होल नंबर इन एक्सप्रेशन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब में फर्स्ट टर्म यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, वो नहीं होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 349 इंटू 51 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 63/31, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम, यानी कितना हो गया 31 और 2 जा 61, ये यहाँ पे नहीं कटेगा, सॉरी 62, यहाँ पे ऐसे ही करने का 632 डिवाइड बाई 31। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या क्या करें 31 31 2 से 62 के बाद कितना आ जाएगा 62 12 आ जाएगा, 12 तो कटता ही नहीं है, ये इसको करते हैं पहले, ये यहाँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए ना आपको, यहाँ पे इसको करते हैं 943 इंटू में आ जाएगा 9 5 45, 4 आंसर आ जाएंगी, हो चुका 20 और 4 24, 2 आंसर लाएँ, 5 3 15 2 17। ठीक है, तो ये 9 9 7 और 7 और 9 9 9 9 7 7 1, तो ये कितना आ गया वैल्यू 1779। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको क्या दिया है, अगर कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा 17799। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, तो अगर आप इसको देखेंगे 3 10 इतना होता है, इसके बाद इसका 10 बार में आया, 20 बार में आएगा 602 अप्रॉक्सीमेट में बताना है आपको, तो ये 20 बार में माइनस होगा, तो लगभग ये क्या 20 को लिख सकते हैं यहाँ पे, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है आपको, तो यहाँ पे लगभग 20 से माइनस करेंगे तो
7 के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो ये 82 तो हो नहीं सकता है, और 17 से तो नीचे ही रहना है, तो यहाँ पे 10 ये हो जाएगा इसका 20 का सॉरी प्लस होना है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 20 प्लस होगा। हाँ, एक सेकंड, मैं इसको भूल गया था, ये यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 20 जब प्लस होंगे तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे ऑप्शन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6C का, 45 का C हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा 17,799, ठीक है। इसके बाद जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, और ये यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कर लिया है, क्योंकि 310 आएंगे 10 बार में, 31 इंटू 10 हो जाएगा 310, और 310 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 20 बार में 620। अब 620 में इसमें डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, हम इसको 20 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे इसमें, अगर हम 20 जोड़ेंगे तो इसके लगभग ये इतना ही आंसर नहीं आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, और तुम्हारा थोड़ा सा पेपर और बचा हुआ है। A sum of money is get double in the 16 year. The simple interest at the rate of, अगर कोई मनी की वैल्यू है वो x मनी है, आपका x प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लेते हैं x, ठीक है। सम ऑफ मनी गेट डबल इन इटसेल्फ इन 16 ईयर, यानी कि ये 16 ईयर में डबल हो जाता है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ द अर्लियर, यानी कि आपको SI का फॉर्मूला पता है, SI इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T/100, ये होता है SI का। तो SI क्या है, कितना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, x, ये अगर प्रिंसिपल x था, अगर डबल करना है तो इंटरेस्ट भी तो x ही मिलेगा ना। अगर आपके पास पैसे प्रिंसिपल x है और आपको 16 साल में डबल करना है तो उसका SI भी तो उतना ही होगा, इंटरेस्ट भी तो उतना ही मिला होगा उसको। अब रेट क्या है, रेट हमें पता करना है, और टाइम क्या दिया हुआ है 16/100, ये x से x कट जाएगा, ये 100 उससे जाएगा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/16, तो इसका क्या हो जाएगा 6.25%, इसको डिवाइड करेंगे आप 6.25%, इसको ये लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा B। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है इफ़ 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन इट्स पैरामीटर। If 2 perpendicular side of a right angle triangle are 5 cm and its parameter, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर के लिए आपको सबसे पहले तो एक आपको ये क्या दी गया, 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर साइड दी गई हैं, तो पता है आपको क्या किया, 1 5 ये दी गई है, परपेंडिकुलर साइड दी गई हैं, तो ये क्या आपको ये दी गई है 12, ठीक है। अब इसका ये आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगी, उसके बाद हम ऐड कर पाएँ 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर इट्स पैरामीटर, तो पैरामीटर के लिए ये वाली साइड भी निकालना पड़ेगी, इस वाली साइड के लिए क्या होगा, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 144 का वो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 6 और ये, यानी कि ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, 14 प्लस 12 ये हो जाएगा 26, और 5 और जोड़ो इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। इसका आंसर इसमें ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इसे ऑप्शंस रॉन्ग दिए गए हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, 2 परपेंडिकुलर साइड दी गई हैं, तो 144 प्लस 25, ये कितना हो गया आपका 9 6 और 1, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 14, ठीक है। 14 प्लस 12 हो जाएगा 16, और 16 प्लस 5 हो जाएगा आपका 26 प्लस 5 हो जाएगा आपका 27.72 इक्वल्स टू 1.8 इंटू
54.4, यहाँ पे ये 0.4 है, ये 0.4 है, ठीक है। ठीक है, अब आपने इसको कह दिया, इसमें डिवाइड कर दिया, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक ही पॉइंट है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साफ साफ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी लगाया उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अ क्रिकेटर हैज़ अ एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग। ठीक है, क्रिकेटर हैज़ द एवरेज रन ऑफ 28 रन है, 28 उसके रन हैं 24 इनिंग में। ठीक है, हाउ मैनी रन मस्ट स्कोर इन 25 इनिंग, सो द एवरेज इज रनिंग एवरेज इज 29। ठीक है, तो आपको 24 इनिंग में आपके 28 हैं और 29 इनिंग में आपको 25 रन करना, वो सॉरी, क्रिकेटर हैज़ द एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग, हाउ मच रन मस्ट ही स्कोर इन 25 इनिंग। 25 इनिंग में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा कि ही मेक द एवरेज 29। तो आपको पहले तो 25 में और 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इतना मल्टीप्लाई करेंगे उस पर आ जाएगा। तो 24 इंटू 28 कितना हो गया, 8 चौको 32, 3 8 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, और 4 दूनी 8, 2 वहाँ से लाएँ और 4 दूनी 8, 2 वहाँ से ला, सॉरी बाकी यहाँ से लिया, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 5 इतना आ जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, 25 इंटू 29। ठीक है, और 9 5 45, 4 आंसर लाइन, 9 टू 18 और 18 और 4 22 इंटू 10 आ जाएगा, एक आंसर लगे 4 4 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 5 2 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इसको इससे माइनस करेंगे, 5 2 इतना ही है ना, ये 8 चौको 32, 3 हासिल आई, 8 दूनी 16 17 18 19। इसके बाद यहाँ पे 48। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, 17 5 1 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, सॉरी इनको ऐड करेंगे 6 7 2 आ जाएगा, 6 7 2। तो ये कितना हो गया 3, इसको माइनस कर रहे हैं, 12 में से 7 गए 5, 53। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 53। यहाँ पे आपने 53 मारा है इसका आंसर, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो ये आपने मैंने बता दिया इसको कैसे करना है, इसका आंसर है 53, क्योंकि 24 इनिंग में 28 रन बना रहे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 672 आ जाएगा। और 25 इनिंग में 29 का एवरेज लेना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 725। इसको इससे पहले वाली इनिंग से, पहले वाले नंबर से नए वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो 53 आ जाएगा, और 53 ही मार्क्स नंबर इसको चाहिए हैं इस 25 इनिंग में, तो एवरेज को इंक्रीज़ करने के लिए। अब वो आए, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इन अ स्कूल 3/5 ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज़, 3/5 ऑफ चिल्ड्रन आर बॉय एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज, यानी कि एक स्कूल है 3/5 स्टूडेंट जो है तो वो बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं। ठीक है, इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ सबको, जगह बन जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 3/5 जो है वो बॉयज़ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2/5 जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, क्योंकि टोटल जो सम होगा तो वो तो 1 ही होगा ना, बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू तो 1 ही होगा ना, जितने जैसे एक यूनिट ही होगा, मतलब जितने भी एक कुछ भी मान सकते हैं। तो 2/5 क्या वैल्यू है, 800 वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि 2 की वैल्यू है 800, तो 1 की वैल्यू हो गई 400। अब 400 1 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 1200। तो इसका 1200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 2,02,000 इन डिजिटल रिटर्न एज 2,02,000, 2,02,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो यही हो जाएगा इसका आंसर 2,02,000। ये 2000 हो गया और ये 1000 10,000 और लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा ये
द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। इसमें क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 9 9 9 9, यानी कि एक यहाँ आ गया, ये 0 हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे भी 9, और वो कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। सॉरी एक सेकंड मैंने क्या गलती कर दी है भाई, इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर यहाँ पे 10 10 हो गए, तो यहाँ 0 बचा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस होगा तो 9 बचेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्या होगा यार, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर और 6 डिजिट, ओ सॉरी 3 4 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा 0 ले लिया है, इसको माइनस कर, इसको हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6, मैंने एक एक्स्ट्रा लिया, 7 डिजिट ले लिया था, आई फॉल्ट, और इसका आंसर होगा यही 3 0, सॉरी एक सेकंड में फिर से कर लेता हूँ यार, इसका आंसर ये नहीं है, फॉल्ट है भाई। यहाँ पे 10 में से 9 गए, 1 बचा, ठीक है, और फिर 9 में से 9 गए, 9 में से 9 गए, वो 10 में से 9 गए, फिर यहाँ पे 10 में से 10 चलाएंगे 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 10 में 10 जाएंगे 0 बचेगा, तो 1 2 3 0 हो गए, फोर्थ वाले में भी 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा, मतलब ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 9 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 3 0 बचेंगे, ये यहाँ पे 9 वो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 90,001, इसका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करना था, ये सिंपल था आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, तो आप इसको देख लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोर्ड मास से लगाएंगे, और 7 6 42, और 42 और 13 यानी कि हो जाएगा 55, ये हो जाएगा ना 55, 42 और 13 55 हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 11 इंटू 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 8 42 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से 3 कट गया 5, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएंगे 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर? फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो यहाँ पे प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 + 3 + 5 + 7, तो यही प्राइम नंबर हो गया ना, तो इनको जोड़ेंगे, 5 5 10 और 7 17, इसका आंसर हो जाएगा 17। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर में 2 भी आता है, इवन प्राइम नंबर है 2, तो आपने इसमें कई लोगों ने गलत कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इक्विवेलेंट टू 1/16 की वैल्यू क्या होती है? 1/16 की वैल्यू होती है 6.25, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 6 1/4 होता है ना, ये अगर ये यहाँ पे 100 होंगे तो 6 1/4 होगा। अभी हम यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे, तो इसका ये 6 ये हो जाएगा 6.25। अब यहाँ पे 100 आ गया, तो यहाँ पे 0.625, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका ये सी ऑप्शन, क्योंकि 12 को साइड में रख देंगे, बस इसको 1/16 भी तो लिख सकते हैं ना। तो 1/16 की वैल्यू होती है, यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो इसकी वैल्यू आती है 6.25, और 100 से डिवाइड होगा तो 0.0625 आ जाएगा, और ये +12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.0625, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। आपने 56 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, विच नंबर इज मल्टीप्लाइड टू ऑफ ऑल द 3 नंबर
विच नंबर इज़ मल्टीप्लाइड ऑफ ऑल थ्री नंबर। तो आपको ये बताना है 4 से, 8 से और 16 से। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। जो इनका एलसीएम होगा वही हो जाएगा 4, 8 और 6, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1 और 3, ठीक है। यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 8, 8 3 24, 8 3 हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये 8 3 24, ठीक है। तो 24 का 24 से कौन कौन से डिवाइड हो जाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा 24। तो हम इसको एक एक करके करते हैं। ये 3 9 6, 3 9 6 5 24 करते हैं। ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 8 8, ठीक है। 12 1 8 8, तो 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे 9 4 94, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 और 7 बचेगा। और ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, हम दूसरा वाला करेंगे, कोई दूसरे वाले को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 664 बाई 24, ठीक है। ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 3 3 2, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 6 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3, ठीक है। अब ये भी नहीं होगा तो इसको भी हटा दो, यानी कि 2 ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑप्शन, अब इस वाले पे आएंगे 6 9 6, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा 24 डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 12 और ये हो जाएगा 3 4 8, ठीक है। अब ये 12 हो जाएगा 6, यहाँ पे 17 और 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7, तो ये भी इससे ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 3 और 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसने ये सी पे लगाया है 56 का, उसका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई दिस एंड दिस, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 6। तो आपको ये बताना है लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा और लीव करेगा रिमाइंडर 6, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनका डिवाइड करने देखेंगे। या ऐसे करते हैं, इन सब में 6 का प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 12 + 6 18, 22 + 6, ये छोड़ो, सीधा डिवाइड करना चालू करते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्या कर लो 28, और फिर इसके बाद 30 36 हो जाएगा, 36 से 42 हो जाएगा, ठीक है। अब 42 का ऐसा बताओ कि 42 से पूरा कट जाए या 18 से पूरा कट जाए, तो 27 है, ठीक है। 3 से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 0 0 3 9, तो इससे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब ऐसे नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं ये 30 से ये पूरा कट जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको दूसरा देखेंगे 12 से ये 3 बार में, और ये 90 बार में, तो ये भी पूरा कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये 36 से देखेंगे, 36 से कोई एक भी कट जाएगा ना, तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि एक पूरे कट जाएगा, रिमाइंडर कहाँ बचेगा फिर, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है हमारे। इसके बाद 36 को देखेंगे, ये 13 आ जाएगा, ये सॉरी 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये कितना हो, ये हमारा 12 हो गया, और ये 90, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब ये 4 6 कितना हो जाएगा, ये 28 तक जाएगा, ठीक है। और फिर रिमाइंडर दे देगा 2 का, 2 रिमाइंडर आ जाएंगे,
दो का यहाँ पे डिवाइड, दो का फिर इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सबको एलिमिनेट करने के बाद इसका 22 का और करके देख लो, 27 22 तो और करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 का डिवाइड करेंगे 27 से, तो यही नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर लगभग यही होगा 22। और क्योंकि और सबसे तो क्योंकि यहाँ पे ये कट के यहाँ पे फिर 2 बचेगा, 2 इससे कट जाएगा तो वो रिमाइंडर नहीं आ पाएगा, और ये 22 ही है जिससे रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 20। इसका जब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, 56 क्वेश्चन पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 + 7 और 7.007 और 77.0077। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 7 तो 14 हो जाएंगे, ये 7.77 है ना ये, तो ये 14 7 दूनी 14 हो जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 पंचे 7 चौके 28, एक तो सॉरी 7 चौके 28 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, तो 9874 तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसके बाद इसका आ जाएगा ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 15 बाकी सब तो ऐड करना है ना, 15 0 15 कितना आ जाएगा, 15 फिर 0 मल्टीप्लाई 0 फिर 15 आ जाएगा, और प्लस इसमें ऐड करेंगे 0.0123 और यहाँ पे 5, तो 15 दूनी हो जाएगा कितना, यहाँ पे 5 और 15 कर क्या रहे हैं यार वो, हम यार इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, 3 × 3 0 3 × 15, ठीक है 15 0 15, अब ये 3 0 थे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 लगा है, यहाँ पे 5 है, तो 20 होना चाहिए ना भाई। जाने ये कैसा क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, तो इसका करने में दिक्कत हो रहा है। 15 3 45 सॉरी, ओ सॉरी 45 एक सेकेंड ना, मेरा फॉल्ट था। यहाँ पे 15 3 45 मैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे 15 3 45 हो गया, और ये 5 तो हो जाएंगे, 50 तो हो ही गए हमारे, और एक्स्ट्रा में इन सबको जोड़ना है, तो ये 45 लगभग ये थोड़ा और जुड़ जाएगा इसमें, और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 1 2 3, और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5 और फिर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 50.57 हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट समथिंग और जोड़ेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट में 50 से ऊपर नहीं जा पाएगा, कैसे भी कर लेंगे हम, तो 50 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 50 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो हम 51 नहीं कर सकते, क्योंकि 51 ज़्यादा है, उससे नीचे करना पड़ता है। A train started from Delhi at 8:15 a.m. and reached Ajmer at 2:30 p.m. Time taken by train to reach Ajmer. देखो 8 से 8 यानी कि 12 घंटे, तो 8 से 8 तो नहीं हुए नहीं हैं, 8 से 12, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा आपका, 12:15 तक होगा 4 घंटे। ठीक है, 12:15 पे हो गए 4 घंटे। ठीक है, 12:15 से 1:15 और 2:15, तो 6 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे 2:15 पे, 15 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो इसका हो जाएगा 6 आवर 15 मिनट। तो हमारे अब लैंग्वेज पोर्शन पे आ गए हैं, तो लैंग्वेज पोर्शन तो बहुत सरल होगा आपका, अभी हाल करके हम कर देते हैं। देयर आर ओनली 2 सिंपल रूल्स ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, there are only 2 simple rules to follow to lose weight or to maintain a healthy weight.
They are to eat a balanced diet with the less fat and sugar and exercise more. You do not have to स्टार मतलब होता है आपको कम खाना नहीं खाना है. To lose weight, if you eat less sugar, cake, biscuit and eat more fruit and vegetable and drink plenty of water, ज़्यादा पानी पिएंगे, you will lose weight and be healthier. Go for a walk or cycling every day. Be more active instead of watching television or playing television video games. What are the what How can we remain healthy? By eating biscuit, by doing exercise, by eating balanced diet and doing exercise. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. What do we have to eat more or to lose weight? Fruits and vegetables. तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा बी. ठीक है. What do we have to drink a plant? What do we have to drink in plenty to remain healthy? तो हमें आपको यहाँ पे plenty of water इसके लिए आपको कहा गया था. यहाँ पे देख सकते हैं. तो plenty of water, drink plenty of water. तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर हेल्दी. विच इज़ द गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल? वॉकिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग वीडियो गेम. गुड एक्सरसाइज में वॉकिंग एंड साइकिलिंग आ जाएगा. और यहाँ पे विच वर्ड अपोजिट द मीनिंग ऑफ द एक्टिव? एक्टिव का मीनिंग होता है डल. एक्टिव का इनएक्टिव कर देंगे हम. डल मतलब होता है ख़राब, इनएक्टिव मतलब होता है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार. एक्टिव काम कर रहा है, डल ख़राब, तो इनएक्टिव कर देंगे हम यहाँ पे. आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इंटरनेट पे. हम इसको आगे पढ़ते हैं. द ऑटम इज द सीजन दैट फॉल्स बिटवीन द समर एंड विंटर. ऑटम ऑकर्स बिटवीन समर एंड विंटर. तो इसका ऑप्शन यही मिल जाएगा. How many? There are many changes. There are many changes that begin in the beautiful season. Days become shorter. यहाँ पे क्या कुछ कह रहा है? Which of the following change में in the autumn? The days become shorter. तो ये यहाँ से मिल जाएगा हमें. Days become shorter. Leaves of trees turn from green to lively reddish, yellow and orange. Leaves turn pale during the autumn due to. अब ये आगे मिलेगा. Leaves turn from green to leaf red, yellow and orange. In the fact, trees need sunlight to keep the leaf green. तो ये यहाँ पे हमें मिल गया. Enough of not got light. तो why do animal begin to do prepare the. तो आप आगे पढ़ेंगे. The grass is no longer blanketed with dew, but the frost almost every morning. As temperature reaches the freezing point, animals start storing up to the food supply to last for the long month of winter. These changes occur as we adjust from the heat of the summer to the chill of the winter. स्टोर फूड क्या कर लेते हैं? एनिमल स्टोर फूड कर लेते हैं. ठीक है. अनदर वर्ड ऑफ ब्लैंकेट. अनदर वर्ड फॉर ब्लैंकेट इज कवर अप. ब्लैंकेट का मतलब होता है कवर अप. ये हम 2 पैरा बचा है और हमारा पूरा हो जाएगा. इसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को. और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें. Deepak was excited. He was going on the picnic on Sunday with his uncle and his cousin Preeta and Ria. He packed his backpack with his swimming kit, snacks and playthings. They started at 6 a.m. in the morning. It was a long drive and they reached the picnic spot at 9 a.m. It was a farmhouse in the village. They walked around the village to see the paddy field and learn how the rice is grown. They climbed trees and pick up mangoes and
and guavas in the afternoon. They sat under a tree and had lunch. And when uncle said it was time to return home, they wanted to stay longer because they liked the place so much. What is the meaning of excited? Excited मतलब होता है very happy. Deepak and his cousin enjoy the picnic. Deepak went on the picnic with his uncle and friend. यहाँ पे लिखा हुआ है Deepak was excited. Deepak was going to picnic with uncle and cousin Preeta. He packed. तो यहाँ पे किसके साथ गया था? Uncle and Preeta, his cousin, packed a bag. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. The picnic spot was Blaze. तो अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि when uncle said it was no time to return home, but they wanted to stay long because they liked the place so much. ठीक है, अब इसके बाद uncle showed Deepak how. तो यहाँ पे क्या लगा, स्विमिंग किट वगैरह वगैरह. They started 6 p.m. in the morning and a long drive that is the picnic. So it was the farmhouse in the village. They walked around the village and the paddy field. They learned how to grow rice. तो यहाँ पे होगा राइस इन ग्रो. ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है यार. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट करें. अगर आपको अगर नवोदय विद्यालय की आपको 6 के लिए आपके कज़न्स को अगर कोचिंग चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, हम अपना बेस्ट देंगे इसमें. हैव यू प्ले अ टग और वार गेम? आपने कोई वार गेम खेला है? इट इज़ इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले. टग ऑफ वार. Tug of war needed some open space, a long and strong rope, and 2 teams of players. The game will be interesting only if both the teams are equally strong. A line is drawn between in the 2 teams. The team which get pulled and is made of across the line in the middle crosses the game, loses the game. जो मिडिल लाइन को क्रॉस कर लेगा वो गेम लॉस कर जाएगा. Strongest member of the team should hold the ends of the rope, and the team who should play in united manner. The play area should be clean stone, otherwise it cause injuries. Tug is the war game of rope का गेम है. Tug of war we do rope pulling. ठीक है, यहाँ पे end of the rope is the team member. Strongest member end में होगा. The team which is pulled across the line in the middle will lose. ठीक है, team which pulled across the line in the middle वो लूज हो जाएगी. The word united means together. United means together. तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है. तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें. और आप हमारे चैनल को बताएं कि अपना कैसे मैंने किया है और अपना स्कोर भी इसमें राइट डाउन करें कि आपका स्कोर कितना है. थैंक फॉर वॉचिंग. लाइक आप लोगों को सिलेक्शन जरूर होगा. थैंक यू.